पवित्रो पवित्रा सर्वास्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचि। आज हम लोग सब यहाँ पर ध्यान पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं। ध्यान ईश्वर का, ये हमेशा से विश्वास हम लोगों में रहा है कि ईश्वर के ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे जीवन को समस्या विहीन बना सकती है, हमारे जीवन से सारी समस्याओं को हटा सकती है। लेकिन हुआ इधर कुछ दिनों से केवल ये है कि ध्यान से संबंधित शिक्षा समाज से गायब हो गई। ध्यान से संबंधित शिक्षा की कमी में हम लोग कुछ गलत पद्धतियों से ध्यान करने लग गए। ध्यान की जितनी भी पद्धतियां समाज में आई, उनमें इतना प्रयास होने लगा कि आदमी ध्यान के नाम से घबराने लगा। ये उसके मन में कूट कूट के भर गया कि ईश्वर का ध्यान इतना मुश्किल काम है कि ये हो सकता ही नहीं। जो काम हो सकता ही नहीं, उस काम में समय खराब करना व्यर्थ है। इसलिए लोगों ने ईश्वर में ध्यान करना बिल्कुल बंद कर दिया और धीरे धीरे समाज दुखी होने लग गया। हमारे पास दो दुनिया है, अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया शक्ति की दुनिया है। कौन सी शक्ति? अंदर की दुनिया में फुटबॉल खेलने की शक्ति हो या न हो, पढ़ाई की शक्ति हो या न हो, मैथमेटिक्स लगाने की शक्ति हो या न हो, अंदर की दुनिया सुख की शक्ति का सागर है। सुख की कमी किसी भी दुनिया में नहीं है। बाहर की दुनिया में भी बहुत सुख है, अंदर की दुनिया भी सुख से भरा हुआ है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि केवल अंदर की दुनिया में सुख की शक्ति है? जैसे एक प्यासे को चाहिए पानी, लेकिन पानी की कमी समुद्र में भी नहीं है, लेकिन समुद्र के पानी से किसी की भी प्यास नहीं मिट सकती। इसी तरह से दो दुनिया में दो तरह के सुख हैं, बाहर का सुख, अंदर का सुख। बाहर के सुख का गुण कुछ ऐसा है कि जो जो हम बाहर के सुख के भोग में लुप्त होते ही चले जाते हैं, त्यों त्यों हमारी केवल सुख की तड़पन बढ़ती है, सुख की भूख नहीं मिटती। बाहर की दुनिया में जो सुख है, उसमें सुख की भूख मिटाने की शक्ति नहीं। अंदर की दुनिया के सुख का गुण कुछ ऐसा है कि ये सुख की भूख मिटा देती है। जिसकी सुख की भूख मिटी हुई है, केवल वही सुखी है। जिसके अंदर सुख का तड़पन है, वो केवल दुखी है। दुखी और सुखी मनुष्य में केवल यही अंतर है। जैसे समुद्र का पानी खारा है, समुद्र के पानी से प्यास नहीं मिटती। प्यास केवल गंगा और यमुना के पानी से मिटती है, लेकिन समुद्र कोई बेकार की चीज नहीं। कोई गवर्नमेंट इस जमीन पर नहीं जो कि समुद्र के ऊपर हर साल लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों रुपया नहीं खर्च करती। समुद्र में लोग बहुत समय के लिए रहते हैं,
नेवी में जो लोग काम करते हैं वो 6-6 महीने साल भर तक समुद्र के बीच में रहते हैं। न मालूम कितने लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन समुद्र के सहारे बिताते हैं, समुद्र में मछलियां पकड़ के, समुद्र में गोता लगा करके, अंदर से मोतियां निकाल करके, और बहुत से तरह के काम समुद्र में होते हैं। लेकिन समुद्र अच्छा केवल तभी तक लगता है जब तक उनके पास मीठा पानी हो। जिसके पास मीठा पानी नहीं है उसे समुद्र कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह से बाहर की दुनिया जो कि खारे सुख की दुनिया है, यहां मनुष्य कभी सुखी हो ही नहीं सकता जब तक बाहर की दुनिया में क्रिया करते समय अंदर के सुख का भंडार उसके पास न हो। जो केवल बाहर के सुख में लगा हुआ है उसके पास दो चीजें हैं, बाहर का सुख और सुख की तड़पन। ये सुख की तड़पन ही दुख है। इसीलिए बाहर की दुनिया के न मालूम कितने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के बाद भी बहुत से मनुष्य दुखी के दुखी ही रह जाते हैं। लेकिन जिसके पास अंदर का सुख है, जिसमें की ताकत है कि बाहर के सुख में लुप्त होने की वजह से जो सुख की तड़पन पैदा हो रही है वो भी खत्म हो चले, खत्म हो सके, ऐसा मनुष्य केवल बाहर का सुख और अंदर के आनंद की जिंदगी बिताता है। उसके पास सुख की तड़पन नहीं है, उसकी सुख की भूख मिटी हुई है। बाहर के किसी भी तरह के सुख की कमी उसके पास नहीं है, केवल उसके सुख की तड़पन मिटी हुई है। इसलिए हम कहते हैं वो दुखी नहीं है, वो अंदर के आनंद और बाहर के सुख के बीच में अपना जीवन बिता रहा है। यही स्वर्ग का जीवन है। और वो मनुष्य जिसके पास अंदर का सुख है ही नहीं, केवल बाहर के सुख और बाहर के सुख से पैदा हुई तड़पन में अपना जीवन बिता रहा है, केवल वही नरक का जीवन बिता रहा है। अंदर का सुख उभारने की विधि को ईश्वर का ध्यान कहते हैं। ईश्वर के ध्यान से हमारे अंदर का सुख उभरता है। तुलसीदास ने भी स्वांता सुख का इस्तेमाल किया है, स्वांता सुख शब्द का इस्तेमाल किया है, अपने अंतःकरण के सुख की बात कही है। कहना वो केवल यही चाहते थे कि अपने अंदर के सुख के रूप में आप अपनी ईश्वरी शक्ति को पहचाने, अंदर की शक्ति को पहचाने। इस शक्ति को लेकर के जब बाहर की दुनिया में क्रिया करने योग्य आप हो जाएंगे तो जीवन का कोई भी दुख ऐसा नहीं हो सकता जो आपके जीवन में रह जाए। सारे के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, अखंड सुख आपके जीवन में आ जाएगा। मन अंदर की दुनिया से अंदर का सुख लेकर के कैसे बाहर आए, इसे ईश्वर का ध्यान कहते हैं। ये अंदर और बाहर सारी सृष्टि सूक्ष्म और स्थूल परतों में बट सकती है। हर चीज स्थूल और सूक्ष्म परतों में बट जाती है। एटम, मॉलिक्यूल, अणु, परमाणु केवल हमारे पदार्थों के सूक्ष्म परत हैं। इसी तरह से मन, बुद्धि और शरीर भी सूक्ष्म और स्थूल परतों में बट जाती है। मन के सूक्ष्म परत ही अंदर की दुनिया है। मन
सूक्ष्म परत में विचरण करे, इसी को ईश्वर का ध्यान कहते हैं। मन अंदर के क्षेत्र में विचरण करे, मन अंदर के क्षेत्र में विचरण और बाहर के क्षेत्र में विचरण केवल अपने स्वभाव के आधार पर करता है। मन किसी का गुलाम नहीं है, मन बादशाहों का बादशाह है। ये ईश्वर का एक अंश है, ये किसी के हुक्म से काम नहीं करता। अपने स्वभाव से कोई प्राणी केवल उसी समय काम करता है जब उसके ऊपर कोई बंधन न डाला जाए, उसको पूर्ण रूप से आजाद छोड़ दिया जाए, किसी तरह का बंधन न डाला जाए। जैसे एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और यही हुआ, समाज ने अपने मन के ऊपर बंधन डालना शुरू कर दिया। कुछ गलत शिक्षा ऐसी फैल गई, लोगों में ये बात फैल गई कि मन बड़ा चंचल है, मन को कंट्रोल करना है, और लोगों ने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा मैंने बताया, मन ईश्वर का अंश है, बादशाहों का बादशाह है, ये कंट्रोल किया नहीं जा सकता। ये अपने स्वभाव से भले ही कंट्रोल हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन कभी भी कंट्रोल किया नहीं जा सकता। मन अपने स्वभाव से अंदर जाएगा, इसको हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मन सुख का भूखा है, वो एक क्षण के लिए भी दुखी रहना पसंद नहीं करता। उसके पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। जब उसे बाहर सुख नहीं मिलता, वो अपने स्वभाव से सुख की तलाश में अंदर चला जाता है। लेकिन जब तक उसे बाहर सुख मिलता रहता है, वो अंदर नहीं जाता। इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चे 2-2, 3-3 घंटे तक सिनेमा देखते रहते हैं। सिनेमा में उन्हें सुख मिलता है, सिनेमा देखने में मन लगता है। एक एक डायलॉग, एक एक सीन पिक्चर की उन्हें याद रहती है, वो कुछ भूलते नहीं। और सिनेमा देखते समय उनका मन केवल सिनेमा में रहता है और कहीं नहीं जाता। लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए भी उनको पढ़ने को कहा जाता है, तो चूंकि पढ़ने में उन्हें सुख नहीं मिलता, मन पढ़ाई की दुनिया छोड़ करके तुरंत अंदर की दुनिया में जाता है। अब जरा हम अपनी जिंदगी को याद करें, पुराना जीवन याद करें। जब पढ़ते समय मन भागता है तो होता क्या है? मन न मालूम कहां कहां चला जाता है। मन जहां भी जाता है उस पे कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। कभी जंगल चला जाता है, कभी क्षण में बॉम्बे में है, क्षण में कलकत्ता में है, कभी अपने दोस्तों के पास है, कभी मिठाई खा रहा है, कभी खेल में है, कभी माँ के पास है, कभी बाप के पास है। ये है क्या चीज, इसको समझना है। हमारी अंदर की दुनिया में दो चीजें हैं, जीवात्मा और हमारे पुराने कर्मों की वासनाएं, पुराने कर्मों का प्रभाव जो कि हमारे मन में समा चुका है। आत्मिक शक्ति के भंडार को जीवात्मा कहते हैं। यही जीवात्मा की परिभाषा होगी। आत्मिक शक्ति, सुख की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, ये सब पर्यायवाची है। ये आत्मिक शक्ति का भंडार सबके अंदर है, क्योंकि सबके अंदर जीवात्मा है। और ये हमारे पुराने कर्मों के संस्कारों से या वासनाओं से, पिछले जन्म की संस्कार, इस जन्म के संस्कार, सारे पुराने संस्कारों से दबा हुआ है। इसलिए मन जब भी अंदर जाएगा इन संस्कारों को चीरता हुआ ही अंदर पहुंचेगा।
जैसे ही मन अंतर्मुखी होता है वो संस्कारों में डूब जाता है और संस्कारों का अनुभव होने लगता है। बच्चा जब पढ़ते पढ़ते इधर उधर की बातों में डूब जाता है, उस समय उसका मन संस्कारों की दुनिया में होता है, संस्कारों के क्षेत्र में हलचल मच जाती है। संस्कारों की लहरें, ऊपर की लहरें नीचे, नीचे की लहरें ऊपर। जैसे एक तालाब में जब हम पत्थर मारते हैं तो खूब लहरें उठती हैं, ऊपर का पानी नीचे, नीचे की पानी ऊपर होने लगता है। कोई भी संस्कार हमारा मन पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाता। किसी संस्कार का कोई हिस्सा, किसी संस्कार का कोई हिस्सा, किसी क्षण में कोई हिस्सा, किसी क्षण में कोई हिस्सा वो जब अनुभव करता है तो अलग अलग संस्कारों के बीच में कोई समन्वय नहीं हो पाता। इसीलिए हमेशा ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे ऊट पटांग के विचारों में हमारा मन घूम रहा है। इस समय जो विचार आते हैं उन पर हमारा कोई काबू नहीं रहता है। इसको हमारे समाज ने यह समझा कि हमारा मन संसारिकता की ओर भागता है, बाहर की ओर भागता है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे मन में हमेशा दो तरह के विचार उठते हैं। एक वे विचार जिन पर कि हमारा पूरा काबू रहता है। कभी हम नहाते हैं, कभी हम खाना खाते हैं, कभी हम किसी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, जो काम चाहते हैं वो काम करते हैं। जब ऐसा होता है हमारा होश भी इन्हीं कामों के बीच में रहता है। हम खेलते हैं, हमारा होश, हमारी जाग, हमारी कॉन्शियसनेस खेल में रहती है। लेकिन जिस समय बच्चा पढ़ता रहता है वो चाहता भी यही है कि उसका मन पढ़ाई के समय से न भागे, लेकिन फिर भी मन भाग जाता है। और जब उसका मन भागता है तो बाहर का होश खो जाता है। शिक्षक बोल रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन एक बात भी उस बच्चे को सुनाई नहीं पड़ती, उसके कुछ समझ में नहीं आता। उससे पूछा जाए शिक्षक ने क्या कहा तो उसे कुछ नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उतनी देर के लिए मन अंदर चला गया। मन अपने स्वभाव से सुख की तलाश में अंदर चला गया। मन को जब भी बाहर सुख नहीं मिलेगा, मन अपने स्वभाव से अंतर्मुखी हो जाएगा। मन अंतर्मुखी हो गया, ईश्वर का ध्यान शुरू हो गया। मन संस्कारों में मंडराता रहता है। संस्कारों में मंडराते मंडराते अंदर की दुनिया में जीवात्मा के क्षेत्र में स्लिप करके चला जाता है। जीवात्मा का क्षेत्र, ईश्वर का क्षेत्र सारी क्रियाओं से परे है, सारे अनुभव से परे है। दूसरे शब्दों में ये अनुभव की दुनिया नहीं है। इसलिए जितनी देर वो संस्कारों में मंडराता रहता है, इस बीच में जब स्लिप करके अंदर जाता है, ईश्वरी तत्व के समुद्र में डूबता है, ये बात हमें पता नहीं लग सकती। पता लग गया इसके माने अनुभव हो गया। अनुभव केवल अनुभव के क्षेत्र में होता है। जब तक मन संस्कारों के क्षेत्र में है, केवल संस्कारों का अनुभव होगा। संस्कारों के क्षेत्र में मंडराते मंडराते जब अंदर चला जाएगा, उस समय अनुभव नहीं होगा, लौट के फिर संस्कारों के क्षेत्र में आएगा। इस तरह से थोड़ी की देर के लिए उसका बाहर का होश खो जाता है और वो ऊट पटांग विचारों में मंडराता रहता है। जितनी देर के लिए मन बाहर का होश खो चुका है, उतनी देर मन अंदर की दुनिया में निश्चय ही है। और यही समय है ईश्वर के ध्यान का। मन का विचरण अंदर की दुनिया में, यही ईश्वर का ध्यान कहलाता है। इसलिए कितना आसान है ये समझना कि ईश्वर के ध्यान पर जब हम बैठते हैं तो हमें किसी चीज में ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान किसी चीज का करना ही नहीं है, एकाग्रता करनी ही नहीं है। मन को केवल आजाद अवस्था में छोड़ देना है, छुट्टा छोड़ करके चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है।
जब हम आंख बंद करके एकांत में बैठ जाते हैं, उस समय बाहर की दुनिया का कोई भी सुख लेना हमारे लिए असंभव हो जाता है और मन अपने स्वभाव से अंदर की दुनिया में जाता है। जब भी किसी को कहीं जाना हो, यदि किसी सवारी का इंतजाम हो जाए तो यात्रा बहुत ही सुखदायी हो जाती है, आरामदेह हो जाती है। जिस समय मन को अंदर जाना है, उस समय यदि हम मन को कोई सवारी प्रदान कर सकें तो अंदर जाने में मन को और सहूलियत मिल जाएगी, मन बड़े आराम से अंदर चला जाएगा। मन बहुत सूक्ष्म है, उसे सूक्ष्म क्षेत्र में ही यात्रा करनी है। वो इस क्षेत्र में केवल सूक्ष्म तरंगों पर बैठ करके ही जाता है। हम जंगलों में बोलते हैं, पहाड़ों में बोलते हैं, हमारी आवाजें गूंजती हैं। ये क्या है? बोलना स्थूल आवाज है। स्थूल आवाज स्थूल क्षेत्र में स्थूल तरंगे पैदा करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो भी हमें बोलना है, उसे हम बोलने के बजाय यदि केवल सोच लें, उस आवाज को केवल विचारों के क्षेत्र में रहने दें। ये हुआ सूक्ष्म आवाज। सूक्ष्म आवाज सूक्ष्म क्षेत्र में सूक्ष्म तरंगे बिल्कुल वैसे ही पर उठाती हैं जैसे कि स्थूल आवाज स्थूल क्षेत्र में स्थूल तरंगे उठाती हैं। मन इन सूक्ष्म तरंगों पर बैठ करके सूक्ष्म दुनिया में जीवात्मा के क्षेत्र में यात्रा करने के लिए चला जाता है। मन अंदर की दुनिया में डुबकी लगा लेता है। ये महात्म है ईश्वर के नाम का। ईश्वर के नाम के सहारे मन ईश्वर के क्षेत्र तक जाता है। ईश्वर का नाम ईश्वर नहीं है। ईश्वर सारे नामों से परे है, सारे नामों से परे है। इसलिए ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए ईश्वर के नाम या ईश्वर के रूप में ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि ईश्वर तो सारे नामों सारे रूप से परे है। ईश्वर के क्षेत्र में मन केवल ईश्वर के नाम द्वारा उठाई हुई सूक्ष्म तरंगों पर बैठ करके जाता है। हमारा देश भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश रहा है। जितने महात्मा यहाँ पैदा हुए हैं उतने शायद किसी देश में नहीं हुए। ये जो महान आत्माएं हुई हैं, ये आध्यात्मिक क्षेत्र के वैज्ञानिक रहे हैं। इन्हें वैज्ञानिक ही कहना चाहिए। आध्यात्म जीवन का विज्ञान है। हमारे जीवन के सुख और दुख का रहस्य केवल आध्यात्म में है। इसका ज्ञान केवल हमारे देश के महात्माओं के पास रहा है। इस विषय पे जितना खोज इस देश में हुआ है शायद किसी देश में नहीं हुआ। वो आवाज जो मन को अंदर जाने में मदद करती है, वे सारे आवाज ईश्वर के नाम बन गए। और इसीलिए जितने ईश्वर के नाम हमारे देश में हैं शायद किसी दूसरे धर्म में पाए नहीं जाते। ईश्वर का नाम क्या है, ये हमने आपको बताने की कोशिश किया। तो ईश्वर के नाम में एकाग्र नहीं करना है। केवल एक बार ईश्वर का नाम लेकर के मन को आजाद अवस्था में छोड़ देना है। मन अपने स्वभाव से अंदर की दुनिया में विचरण करने लग जाएगा। ईश्वरी तत्व के क्षेत्र में विचरण करने लग जाएगा, ब्रह्म के क्षेत्र में विचरण करने लग जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन होने लग जाएगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने ईश्वरी तत्व,
चर माने विचरण, यही ब्रह्मचर्य का पालन है। और ब्रह्मचर्य के पालन का महत्व हमारे देश में हमेशा ही बहुत ज्यादा बताया गया है। हमारे स्कूल कॉलेजों के दीवारों में मोटे मोटे अक्षरों से पहले लिखा रहता था कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य का पालन ही जीवन है, जिसका अर्थ केवल ये होता है कि ईश्वर के क्षेत्र में मन का विचरण करा देना ही जीवन है। क्यों? अंदर की दुनिया में विचरण करने से अंदर की शक्ति लेकर के मन क्रियाओं के क्षेत्र में आ जाती है। और जब हमने बातचीत शुरू की थी उस समय यही कहा था कि जब तक मन अंदर के सुख लेकर के बाहर की दुनिया में क्रिया करने योग्य नहीं होगा तब तक वो दुख उठाता रहेगा। दुख से परे होने का केवल एक तरीका है कि अंदर का सुख इतना उभरे, इतना उभरे, इतना उभरे, इतनी हमें साधना करनी है कि बाहर के किसी भी क्रिया के समय अंदर के सुख की कमी हमें महसूस न हो। जब ऐसा होगा तभी हम दुख से परे हो सकेंगे। ब्रह्मचर्य के पालन का यही अर्थ है। हमें नित्य ईश्वर के ध्यान का अभ्यास करना होगा और ईश्वर के ध्यान के लिए हम कहीं भी किसी भी समय, ईश्वर के ध्यान का कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं, जब भी समय मिले सुबह, दोपहर, शाम, रात चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाएंगे, ईश्वर का नाम केवल एक बार लेंगे और मन को छुट्टा पाने की अवस्था में नहीं है, वो सुख की तलाश में अंदर अपने स्वभाव से चला जाएगा और उटपटांग विचारों में खो जाएगा। अंदर खो जाने के बाद बैठने में मन न लगे इसका सवाल ही नहीं उठता। जब दोबारा मन बाहर आएगा हो सकता है मन फिर अपने स्वभाव से अंदर चला जाए और हमें पता ही न चले, लेकिन पता उस समय जरूर चलेगा जब हम ये महसूस करें कि हमारा बैठने में मन नहीं लग रहा है। ऐसा भी होता है कि एक क्षण आता है जब हम एकदम से चौंक जाते हैं और जब चौंकते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम तो न मालूम कहां खो गए थे। जब हम इस तरह की बातें महसूस करें उस समय हमारा मन बाहर है और हम दोबारा ईश्वर का नाम ले सकते हैं, लेकिन ईश्वर का नाम दोबारा लेना जरूरी नहीं है। केवल चुपचाप बैठें। बैठने से क्या होगा? हमारे मन में उत्तेजनाएं भरी हुई हैं। ये उत्तेजनाएं ही निकलती हैं। ये जो विचारों का आना है ये केवल उत्तेजना का निकलना है, जिसे कि लोगों ने समझा दिया कि मन बड़ा चंचल है, मन रुक नहीं सकता। लोगों ने इसे मन की बुराई के रूप में कह दिया। सच बात तो यह है कि मन का केवल यही गुण है कि मन कभी रुक नहीं सकता। मन के विचरण में गुण क्या है? हमारे पास दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। और हम यदि अपने जीवन को देखें, मन और बुद्धि का रिलेशन समझने की कोशिश करें। मन और बुद्धि में संबंध क्या है? केवल मन के विचरण के आधार पर ही अलग अलग पहलू का ज्ञान हमारी बुद्धि में पैदा हो जाता है। जो बच्चा हर वक्त पढ़ता है उसको पढ़ना लिखना बहुत अच्छी तरह आ जाता है। जो हर वक्त खेलता रहता है उसको केवल खेल का ज्ञान आ जाता है। जो बढ़ईगिरी करता है उसको बढ़ईगिरी का ज्ञान हो जाता है। जो लोहारगिरी करता है उसको लोहारगिरी का ज्ञान हो जाता है। जो बच्चा किताबों में लगा हुआ है
उसका मन किताबों के क्षेत्र में विचरण कर रहा है। लेकिन वो जो हर वक्त केवल ताश के पत्तों में लगा हुआ है, उसका मन केवल ताश के पत्ते में विचरण कर रहा है, और केवल इसीलिए उसे ताश के पत्ते लगाना खूब आ जाता है, पढ़ाई लिखाई आए चाहे ना आए। ताश के पत्ते खेलने का ज्ञान केवल उसको है जो हर वक्त ताश खेल रहा है। क्रिकेट खेलने का ज्ञान केवल उसको है जो ज्यादा से ज्यादा समय केवल क्रिकेट खेलने में दे रहा है, जिसका मन क्रिकेट के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विचरण कर रहा है। मन के विचरण के आधार पर अलग अलग पहलुओं का ज्ञान बुद्धि को पैदा होता है। इतना महत्वपूर्ण है मन का चंचल होना। जब मन अंदर की दुनिया में विचरण करता है, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब नित्य ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो केवल मन की अंदर की दुनिया में जो विचरण हो रहा है, इसके आधार पर अंदर का ज्ञान, ईश्वरी तत्व का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान हमारे बुद्धि को धीरे धीरे होने लग जाता है। ध्यान रास्ता है, इस रास्ते से हमारे मन की अवस्था बदलती है, हमारे बुद्धि की अवस्था बदलती है। जो जो समय बीतता है, हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि केवल ध्यान से ही हमें दो चीजें मिलती हैं, अंदर की शक्ति और अंदर का ज्ञान। अंदर की शक्ति ध्यान द्वारा बिल्कुल ऐसे मिलती है जैसे कपड़ा रंगा जाता है। अगर एक बाल्टी ले लें जिसमें कि रंग हो और उसमें कपड़ा डाल दें, थोड़ी देर बाद कपड़े को निकाल लें तो हम देखते हैं कि कपड़ा रंग गया। कपड़े को बार बार उसमें डुबोने से कपड़े पर गाढ़ा रंग कपड़ा स्थूल है, रंग स्थूल है। स्थूल कपड़ा स्थूल रंग में केवल 2-4 बार डूबने के बाद इस अवस्था में हो जाता है कि हम देखते ही समझ जाते हैं कि कपड़ा रंग गया। लेकिन मन सूक्ष्म है, ईश्वरी तत्व का क्षेत्र सूक्ष्मता की चरम सीमा है। मन ईश्वरी तत्व को पूर्ण रूप से अपने तरफ सार्व कर ले, इसके लिए उसे लाखों या करोड़ों बार डूबना पड़ता है। लेकिन लाखों या करोड़ों बार डूबने के लिए उसे लाखों जन्म नहीं चाहिए। ये सब केवल 2-4-10 साल में ही हो जाता है। 2-4-10 साल में तो ये अरबों बार डूब लेता है। हमारा जो ध्यान का विधि है, इसमें मन बार बार अंदर जाता है, बार बार बाहर आता है, बार बार अंदर जाता है, बार बार बाहर आता है। केवल आधा पौन घंटे के लिए जब हम मन को छुट्टा छोड़ करके किसी एकांत जगह में बैठ जाते हैं, तो आधे पौन घंटे में 15-20 बार मन अंदर जाता है और बाहर आता है। और ये क्रिया बिल्कुल ऐसे होती है जैसे ही हम कपड़ा रंग में डालते हैं, वैसे ही बाल्टी में जो रंग भरा है उसका तल ऊपर हो जाता है। और अगर रंग से पूरी बाल्टी भरी है तो रंग बाहर गिर जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ही मन अंदर जाता है, अंदर के संस्कार बाहर आने लगते हैं, अंदर के संस्कार कम होने लगते हैं। अंदर के जो संस्कार हैं, यही कारण है हमारी सारी उत्तेजनाओं की। जो जो ये संस्कार निकलते हैं, हमारी उत्तेजनाएं कम होती हैं। दूसरे शब्दों में, केवल चुपचाप आंख बंद करके बैठने से हमारी उत्तेजनाएं कम होती ही चली जाती हैं, कम होती ही चली जाती हैं। जो जो हमारी उत्तेजनाएं
कम होती हैं। हमारे संस्कारों का घनापन कम होने लग जाता है। हम देख चुके हैं कि हमारे अंदर जो ईश्वरी तत्व का भंडार है, जो ईश्वरी शक्ति का भंडार है, वो हमारे संस्कारों से घिरा हुआ है। अंदर की शक्ति बाहर की दुनिया में हर क्षण चाहिए हमको, हमारे मन को, क्योंकि मन सुख का भूखा है। मन को वो सुख चाहिए जो सुख की भूख मिटा सके, और वो सुख जो सुख की भूख मिटा सके वो केवल अंदर है। तो बाहर की दुनिया में संस्कारों से छन करके आती है, ये एक तरीका है। ईश्वरी तत्व में डूब करके मन बार बार आता है, ये दूसरा तरीका है। दो तरह से बाहर की शक्ति अंदर आती है। तो ज्यों ज्यों हमारे संस्कारों को घनापन कम होने लगता है, अंदर की शक्ति छन करके ज्यादा आती है, और ज्यादा आती है, और ज्यादा आती है, और धीरे 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 हम क्रियाओं के समय अंदर की शक्ति को महसूस करने लगते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि बाहर की दुनिया में क्रिया करते समय हम अंदर के सुख का अनुभव हर समय कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है? करना केवल ये है कि कुछ न करने के लिए थोड़ा सा समय निकालना है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कम से कम घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। दिन में 3-4 बार आधे घंटे ध्यान करेंगे। एक प्रश्न ये उठता है कि ये 1.5-2 घंटे में यदि हमने संस्कार कुछ निकाल भी दिए, तो बाकी समय में जो हम हर वक्त क्रिया करते रहते हैं, उससे जो नए संस्कार बनेंगे, वो हो सकता है कि जो पुराने संस्कार निकले उससे ज्यादा बन जाएं, और हम अपने जीवन में किसी तरह की प्रगति का अनुभव न करें। लेकिन ऐसा संभव नहीं। ऐसा संभव क्यों नहीं? ये मैं आपको समझाता हूं। कपड़ा जब किसी रंग की बाल्टी में डाला जाता है तो वो रंग जाता है, लेकिन जब काले रंग में डाला जाता है तो एक बात और होती है, और वो ये कि अब कोई दूसरा रंग उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। ईश्वरी तत्व का सागर, ईश्वरी तत्व का भंडार जो सबके अंदर है, वो हमारे मन के लिए वो काला रंग है, जो कि जब हमारे मन पर चढ़ जाता है तो बाहर की क्रियाओं का प्रभाव नहीं होने देता। अच्छा, कितना आसान है समझना कि केवल थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे में 1.5-2 घंटे के लिए चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाने से अंदर के संस्कार कम होते हैं और नए संस्कार बनना बंद होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। कम होते होते एक दिन आएगा, निश्चय आएगा, जबकि बाहर की क्रियाओं का प्रभाव मन पर केवल ऐसे पड़ेगा जैसे पानी पर खींची हुई लकीर। पानी पर खींची हुई लकीर के क्या माने? मन पर बाहर की क्रियाओं के प्रभाव मोटे रूप से 3 तरह के प्रभाव में विभाजित हो जाते हैं। एक तो ऐसा जैसे कि पत्थर पर खींची हुई लकीर, किसी की आज शादी हुई है, कल उसका पति मर गया या उसकी पत्नी मर गई, किसी का जवान बेटा मर गया, उसके मन पर इन घटनाओं का इतना गहरा असर पड़ता है, इतना गहरा असर पड़ता है जैसे कि पत्थर पर खींची हुई लकीर। हम कितना ही कोशिश करें, हमें कुछ भूलता ही नहीं, हम परेशान रहते हैं। दूसरे तरह के प्रभाव की व्याख्या ऐसी है जैसे कि राख या मिट्टी पर खींची हुई लकीर, जब कोई आंधी आई तो लकीर तुरंत मिट गई। बहुत सी बातें जीवन में होती हैं और हमें याद नहीं रहती, या
दिलाने पर याद आ भी जाती हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन में कुछ इतना महत्व नहीं उठता कि हमारे मन में हर वक्त मंडराए, हर वक्त हमें याद आए। तीसरे तरह का प्रभाव ऐसा ही है जैसे कि पानी पर खींची हुई लकीर। पानी पर अगर हम लकीर खींचे तो खींचते ही मिट जाती है। यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं तो लहरें हर क्षण बनती हैं, लेकिन बनते ही बिगड़ जाती हैं। ध्यान के अभ्यास से बाहर की क्रियाओं का प्रभाव केवल ऐसा होता है जैसे पानी पर खींची हुई लकीर, जो साधना नहीं करते हैं, जिनके मन में ईश्वरी तत्व की धीरे धीरे कमी होने लग जाती है। क्यों कमी होने लगती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान के अभ्यास से हम ईश्वरी तत्व को ले नहीं रहे हैं। जो चीज पूर्णता की ओर नहीं जाएगी वो कमी की ओर निश्चय ही बढ़ेगी। जब मन में ईश्वरी तत्व की कमी होने लगती है तो बाहर की घटनाओं का प्रभाव गहरा होता है। ये गहरे प्रभाव गहरे संस्कारों से अपना संबंध रखते हैं, गहरे संस्कार पैदा करते हैं, आसानी से न मिटने वाले संस्कार पैदा होने लगते हैं। हल्के प्रभाव हल्के संस्कार, आसानी से मिट जाने वाले संस्कार बनाते हैं, संस्कारों को जन्म देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ध्यान के अभ्यास से किस तरह से हमारा जीवन बदलता है। और ये ध्यान बहुत आसान क्रिया है। चुपचाप आंख बंद करके किसी भी एकांत जगह में बैठ जाए, ईश्वर का नाम केवल एक बार लेकर के मन को आजाद छोड़ दे। मन अपने स्वभाव से अंदर संस्कारों की क्षेत्र में चला जाएगा और जितनी देर संस्कारों की दुनिया में मंडराता रहेगा, किसी बीच में स्लिप करके ईश्वरी तत्व में गोता लगा लेगा। जितने विचार आएंगे ये निकलते हुए विचार हैं, ये निकलते हुए संस्कार हैं। जो जो ये संस्कार निकलेंगे हमारी उत्तेजनाएं कम होंगी। जो जो हमारी उत्तेजनाएं कम होंगी अवस्था पैदा होगी, बैठने में और मन लगेगा और मन लगेगा, अंदर का सुख और उभरेगा। जो जो अंदर का सुख उभरता ही चला जाए, हम समझ लें कि हमारी प्रगति होती ही चली जा रही है। अंदर का सुख, जिसे कि हम अंग्रेजी में ब्लिस, हिंदी में आनंद कहते हैं। आनंद केवल अंदर के सुख को कहते हैं। ये वो सुख है जो सुख की भूख मिटाने की शक्ति रखता है। बाहर के सुख में ये शक्ति नहीं। ध्यान के समय यदि हम किसी खास आसन में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो हमें जब भी कोई दिक्कत महसूस हो हमें अपना आसन बदल लेना चाहिए। ध्यान हमेशा ही प्रयासहीन होना चाहिए, किसी तरह का प्रयास नहीं करना है। प्रयास तभी होगा जब हम कोई बंधन रखेंगे। बिना नहाए ध्यान नहीं करना है। ध्यान को केवल सुबह 4 बजे सुबह किया जाता है, हर वक्त नहीं किया जाता है। ध्यान के पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। इस तरह के बंधन केवल हमें हानिकारक ही साबित हो सकते हैं, लाभ इनसे कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान के समय यदि किसी तरह की बाधा आ जाए तो चुपचाप हाथ को रगड़ करके अपनी आंख पर रख करके धीरे से अपना आंख खोलें, बाधा से निपट लें। हो सकता है कोई मनुष्य आया हो आपसे मिलने के लिए, उसने कुंडी खटखटाई, आप उठे, उससे बातचीत करें, उससे निपट लें, उसको विदा करें, उसके बाद चुपचाप आंख बंद करके फिर बैठ जाए। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि ध्यान उसने तोड़ दिया, अब आज का दिन बेकार हो गया। ध्यान कभी नहीं टूटता, ध्यान कभी लगाया नहीं जाता, केवल ध्यान पर बैठना है। मन अपने स्वभाव से अंदर जाएगा, ईश्वरी नियमों के आधार पर जाएगा, होने की शक्ति के आधार पर जाएगा।
सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलता है, दिन होता है, मौसम आते हैं, ठंडक आता है, गर्मी आती है। इसी तरह से सुख की तलाश में मन अंदर जाता है और बाहर आता है। मन तभी जाएगा जब वो आजाद अवस्था में रहे। जब पौन घंटे के बाद उठे तो ध्यान से उठने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट जरूर जाना चाहिए। ध्यान से उठकर तुरंत क्रिया में आने से ध्यान का लाभ कुछ कम हो जाता है। ध्यान से मन, बुद्धि, शरीर तीनों स्तर के विकार निकलते हैं। ये जो तीनों स्तर के विकार निकलते हैं, इन विकारों का निकलना क्रियाओं से कम हो जाता है, बंद हो जाता है। क्रिया ब्रेक का काम करती है। ये अंदर के विकारों को निकलने नहीं देती। यदि हम चुपचाप लेट जाएं तो वो अंदर के संस्कार जो कि विकार के रूप में निकल रहे थे, निकलना शुरू हो गए थे, वो पूर्ण रूप से निकल जाएंगे और हमें लाभ ज्यादा होगा। लेटे लेटे यदि नींद आ जाए तो इसके केवल एक माने होते हैं, और वो ये कि आपका ध्यान कुछ ज्यादा अच्छा रहा। उस नींद आ जाने से हो सकता है आपका कोई काम छूट जाए, लेकिन इस काम के छूट जाने में नुकसान कम है। वो अंदर से जो सुख उभरेगा उसमें लाभ ज्यादा है। हमारे बाहर की दुनिया में जब तक अंदर का सुख नहीं उभर करके आएगा तब तक हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। बाहर की हर चीज हमको केवल अपने को सुखी बनाने के लिए चाहिए, और सुखी हम तभी बनेंगे जब हमारी सुख की भूख मिट जाए। सुख की भूख मिटाने वाला सुख अंदर है। इसलिए बाहर का वो सुख जो कि सुख की भूख मिटा ही नहीं सकता, वो सुख लेकर के भी हम क्या करेंगे? उस सुख से हमारा काम नहीं चलना है। अंदर के सुख का महत्व देना है। अंदर का सुख पाने के लिए हमें समय निकालना है, कुछ ना करने के लिए। इस तरह से हम नित्य समय निकालें और ध्यान पर चुपचाप बैठे, ध्यान का अभ्यास करें। निश्चय ही धीरे धीरे हम सुख के सागर की ओर बढ़ते ही चले जाएंगे। सुख की सागर की ओर हम अंदर का सुख उभार करके बढ़ेंगे। ये एक बात है। इसी बात को हम दूसरी तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पौधा हो, सभी में एक जीवन रस है। इसको समझने के लिए हम पेड़ के उदाहरण से चलते हैं। पेड़ का उदाहरण केवल इसलिए लेते हैं क्योंकि पेड़ के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमें भी पेड़ का ज्ञान है, आपको भी पेड़ का ज्ञान है। पेड़ में जान है, ये सारा संसार मानता है, हर समाज मानता है, हर वैज्ञानिक मानता है इस बात को। पेड़ में जड़ है, ये जड़ जमीन, खाद, पानी से एक तरह का रस लेता है और केवल इस रस के सहारे पेड़ के सारे बाहरी पहलू हरे भरे हो जाते हैं। चाहे पेड़ का तना हो, चाहे डाली हो, चाहे पत्ती हो, चाहे फूल हो, चाहे कली हो, चाहे फल हो, केवल ये रस एक ऐसी चीज है जो कि पेड़ के सारे बाहरी पहलुओं को संवार देती है। पेड़ यदि हरा भरा है, पेड़ जिंदा है। पेड़ सूख गया, पेड़ मर गया।
तभी सूखता है जब पेड़ को रस नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में पेड़ का जान केवल ये रस है, केवल ये रस पेड़ को जीवन देने वाला है। ये इस पेड़ का जीवन रस है। इसी तरह का जीवन रस सारे प्राणियों में होता है। ये जीवन रस ही जीवन का दाता है। और इसी के बारे में ये कहावत मशहूर है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम माने आत्मिक शक्ति, जीवन रस। जैसा कि हमने पेड़ के बारे में बताया, ऐसा ही अजगर के अंदर एक रस है, पंछी के अंदर रस है, मनुष्य के अंदर रस है। हम ये समझते हैं कि हमको बाहर की दुनिया में केवल बाहर के ज्ञान के आधार पर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। बाहर का सारा सुख बाहर के ज्ञान के आधार पर मिल जाएगा, अंदर के जीवन रस की कोई जरूरत नहीं है। यही माया है, यही गलतफहमी है। ये गलतफहमी केवल महान आत्माओं के अंदर नहीं होती है। ये बात दास मलूका ने अनुभव किया, इसीलिए ये कहावत उनके नाम पर बनी। हर मनुष्य के अंदर एक जीवात्मा है और जीवात्मा इस रस का भंडार है। सारे प्राणियों में केवल मनुष्य इतने उच्च कोटि की जीवात्मा है कि इस रस को कर्म के आधार पर अपने जीवन में उभार सके। यही बात तो थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे। वो कर्म करेंगे, ध्यान करेंगे, जिसके आधार पर अंदर का सुख उभर जाए। अंदर का सुख और अंदर का जीवन रस, ये दोनों एक ही चीज है। ये अंदर के जीवन रस में इतनी ताकत है कि बाहर की दुनिया के सारे पहलुओं को हरा भरा कर सके। बाहर की दुनिया के अनंत पहलुओं में जो सुख भरा है, उसका आधार तो ये अंदर का सुख है, ये अंदर का रस है। ध्यान के समय हमारा मन अपने स्वभाव से सुख की तलाश में अंदर की दुनिया में चला जाता है, अंदर की ओर मुड़ जाता है, अंदर के संस्कारों में डूब जाता है और संस्कारों के बीच में मंडरते मंडरते अंदर की ईश्वरी तत्व के सागर में बार बार गोता लगा करके अंदर के जीवन रस को ले लेता है। हर पेड़ में जड़ है और केवल जड़ का काम है कि ये रस ले। जड़ पेड़ का आधार है। आप जरा सा अपने जीवन की ओर मुड़ करके देखें, आपके जीवन का आधार क्या है? आपके जीवन का आधार है आपका मन, कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड, चेतना का चेत स्तर। आप जो कुछ करते हैं केवल इसी के सहारे करते हैं। इसलिए यही उस वृक्ष का जड़ है जिसे कि हम आपका जीवन कहते हैं। सारी खंडित चेतनाएं वृक्ष रूपी हैं, सभी में जड़ है। जड़ को रस चाहिए, हमारे मन को रस चाहिए। मन स्वयं गति में आकर के अंदर रस के सागर में जाएगा, वहां से रस लेकर के आएगा, बार बार रस में डूब करके इसी तरह से रस लाता है जैसे कि कपड़ा डुबोया जाता है। ये बात हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। इस रस में ताकत है कि ये बाहर के सारे पहलुओं को हरा भरा कर दे। बाहर के अनंत पहलुओं में जो सुख है उसका आधार है ये। और जिसके जीवन में सुख का आधार नहीं है, सुख के आधार की कमी है, उसका जीवन क्यों सुखी हो जाए? हम और डिटेल में देखते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा वृक्ष है। हर पेड़ बीज से फल तक जाता है। इसी तरीके से
हर मनुष्य का जीवन जब से वो होश संभालता है इच्छाओं से भरा होता है। ये इच्छाएं कुछ पूरी हो जाती हैं और कुछ पूरी नहीं होती। इच्छाओं की बहाव में जो बहने की शक्ति रखता है वो सुखी है। जो छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता वो क्या सुखी होगा? दुखी केवल वो है जो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा है, जो इच्छाओं को पूरी करने के लिए 24 घंटे साधन पर साधन जुटाने में लगा हुआ है और फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता। इच्छाओं की बहाव में बहने की शक्ति ये अंदर की शक्ति है और ये अंदर की शक्ति अंदर के जीवन रस में है। जो जो ये जीवन रस हमारे मन को मिलेगा, मन इच्छाओं की बहाव में बहने की शक्ति पैदा कर लेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। तो हम ये देख रहे थे कि पेड़ बीज से फल तक जाता है, इसी तरह से बाहर के अनंत पहलुओं में मनुष्य जो कि इच्छाओं से भरा हुआ है, जब से होश संभालता है तभी से वो इच्छाओं की पूर्ति में बदल जाए। इच्छाओं की पूर्ति फल है, इच्छाएं बीज है। मनुष्य चूंकि जीव आत्मा के उत्थान के क्षेत्र में सबसे उच्च कोटि की जीव आत्मा है, इसलिए ये ऐसा वृक्ष है कि एक ही वृक्ष में अनंत फल लगते हैं। पौधा सबसे सरल जीवात्मा है, इसलिए एक पेड़ में केवल एक फल लगता है। अमरूद के पेड़ में आम कभी नहीं लगता। एक बात और है, और वो ये अमरूद हम जानते हैं 6 महीने में फल दे देता है, लेकिन आम तीसरे साल जाकर को फलता है। और दुनिया में कोई इस बात को नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों होता है। जीवन रस के आधार पर ही सारी इच्छाओं की पूर्ति की अवस्था तक पहुंचेंगी, लेकिन कौन सी इच्छा कितने दिन में पूरी होगी ये केवल जीवन रस तय करता है। इसीलिए ये भी कहावत बन गई है, मनुष्य बली नहीं होता है समय होत बलवान। जीवन रस पूर्ण रूप से पाने के बाद भी केवल समय में ये ताकत है कि बीज को फल तक ले जा सके। ये बीज फल तक पहुंच जाए, ये इसका समय कम हो या ज्यादा हो, ये भी केवल जीवन रस ही तय करेगा। कोई दूसरी शक्ति इस बात को तय नहीं कर सकती। किसी आदमी में ये ताकत नहीं। हाँ, जीवन रस के आधार पर किस इच्छा की पूर्ति में कितना समय लगेगा ये बताना संभव है, और यही ज्योतिष शास्त्र का काम है। ज्योतिष शास्त्र भी हमारे वेद से ही निकला है, वेद का ही एक विषय है। और ये विषय केवल ये बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो रस लेकर के आया है, केवल उस रस के आधार पर उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे शादी ब्याह है, उसकी नौकरी है, उसके बाहर जीवन में कितना रुपया पैसा रहेगा, ये सब बातें उस रस के आधार पर कोई बता दे। यही ज्योतिष शास्त्र का काम है, और ये ज्योतिष शास्त्र भी वेदों से ही आया है। तो ये जीवन रस जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, ये कर्म करके बढ़ा सके, ये ताकत केवल मनुष्य में है। शेर, चीता, हाथी ये ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे। अंदर का रस जिस विधि से बढ़ सके इसी को ईश्वर का ध्यान कहते हैं। इसीलिए ये दूसरी कहावत है जो हमारे यहां बहुत मशहूर है, और वो ये कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। कुछ बेवकूफों ने, जिनको ये बात समझ में नहीं आई, उन्होंने ये कह दिया कि मनुष्य के पास माइंड है जो कि जानवर के पास नहीं है। वो गलत कहते हैं। कौन जानवर है जिसके पास माइंड नहीं है? हमारे सर्कस वालों को जब कोई जानवर मिल जाता है वो उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे लेते हैं
तो वो बड़े बड़े करिश्मे भी दिखा लेते हैं। आज के जानवर और मनुष्य में जहां तक केवल मानसिक शक्ति के आधार पर फर्क की बात है, वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मनुष्य के माइंड को ट्रेनिंग करने के लिए हजारों और लाखों तरह के इंस्टीट्यूट हमारे समाज में मौजूद हैं, जो कि इन जानवरों को नहीं मिल पा रहे हैं। आप अपने किसी बच्चे को जंगल में फेंक दें, उसको बाबा दादा मामा कहना न सिखाएं, और फिर देखें अगर वो किसी जानवर से बदतर न हो जाए तो आप कहें। माइंड, मन सबके पास है। फिर वो क्या बात है जिसके लिए कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है? वो असली बात केवल यही है कि केवल मनुष्य में ये ताकत है कि कर्म के आधार पर अपना जितना जीवन रस चाहे बढ़ा ले, जितना जीवन रस बढ़ा ले, उसी के आधार पर उसकी इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाएगी। बाहर की दुनिया के अनंत क्षेत्र में अनंत स्तर तक इच्छाओं की पूर्ति की क्षमता वो रखता है। और इसी बात को तुलसीदास की रामायण में एक जगह ये कह दिया गया है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। हरि प्रसाद के अनुपात में, जीवन रस के अनुपात में हम बड़ी सी बड़ी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्र झूठे नहीं, लेकिन उतना रस तो हम पैदा कर सकें। रस पैदा करना एक तरह की शिक्षा होगी। शिक्षा जब भी कोई विद्यार्थी शुरू करता है, वो नित्य उसमें